अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज से बच्चों के स्कूल जो हैं वो ओपन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों की भी रूटीन अच्छी हो जाएगी, हमारी रूटीन भी अच्छी हो जाएगी। लाहौर जाने की वजह से ना मेरी सारी रूटीन ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे भाई जॉब्स करते हैं। कोई कभी आ रहा है, कोई किस टाइम आ रहा है, और बाबा भी लेट आते थे। दैट्स वाई जो है ना हम लोग लेट सोते थे और लेट उठते थे। उसके बाद फिर आप ही लोग आ गए इधर, जब हम आए हैं उसके बाद वही रूटीन चलती रही। फिर आप ही लोग आ गए, आप ही लोग भी लेट लाइक सोते हैं और लेट उठते हैं, तो इस वजह से हमारी रूटीन भी ना उसी तरह हो गई थी। लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं तो अब रूटीन जो है ना सारी मैनेज सही से हो जाएगी। खैर, सुबह सुबह मैंने बच्चियों को उठाया, मैंने 6 बजे का अलार्म लगा लिया था। इनको नहलाना था, स्कूल का फ़र्स्ट डे है तो नहाना तो लाजमी था ताकि फ़्रेश फ्रेश लगें। तो इनको नहलाया और साथ में मैंने इनके लिए बनाया था पराठा और चाय। अच्छा, ये मैंने मुकद्दस को कह दिया था कि ये काम आप कर लें, मैं इनको तैयार करने के लिए लग गई थी। तो बस इनको मैंने तैयार किया और मुकद्दस इनका लंच एंड ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो इस तरह हेल्प होगी। उसके बाद ये देखें, ये कुछ लुक है इनकी। फ़ातिमा जो है विदाउट यूनिफॉर्म जाती है, एज़ यू ऑल नो, और ज़ैनब यूनिफॉर्म में जाती है। इनका भी मैंने रिसेंटली हेयर कट भी किया है। मैं अपनी बच्चियों का ना हेयर कट भी खुद करती हूँ, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट कभी करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ये वो बैग था जो मैं नया लेके आई हूँ मार्केट से, 1500 रुपये का। चाइना मार्केट से बड़ा ही अच्छा मिल गया। जबकि ये जो 7 वाला है ये मैं 2800 रुपये का लेके आई थी, और फातिमा का जो है वो 3000 रुपये का आया था पुराना, जिसने 1 साल मुश्किल से निकाला है। और अभी ये वाला बैग काफ़ी टाइम निकाल जाएगा। हर साल बच्चों ने नए बैग तो लेने ही होते हैं, तो ये 1 साल भी निकाल जाए तो 1500 रुपये में बड़े वारे में है। अच्छा जी, तो मैं इतनी ज़्यादा हैरान हूँ कि इस दफ़ा ज़ैनब का इतना ज़्यादा काम था। आप सबको पता है कि मेरे साथ जो भी हुआ, ट्रेजेडी जो हमारे साथ एक हुई, मैं हमेशा ज़ैनब फ़ातिमा को ना तकरीबन फ़र्स्ट वीक जैसे ही वेकेशंस होती हैं इनको काम करवा लेती हूँ, ताकि सारा टाइम जो ना अच्छा गुजरे और कोई जल्दबाजी नहीं हो कि भाई काम करवाना है दिस एंड दैट। तो बाकी छुट्टियां मैं इनको प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ एडिशन करवाती रहती हूँ काम में। जैसे अगर काउंटिंग इनको 100 तक आती है तो थोड़ी और करवा दी, इसी तरह बाकी चीज़ें। तो इस दफ़ा ये हुआ कि पहले मुझे यही था कि हस्बैंड आ जाएंगे जल्दी तो हम लोग ईद गुजार के आएंगे फैसलाबाद से, फिर मैं बच्चों को काम करवाऊँगी। लेकिन वो नहीं आए, फिर मुझे लाहौर जाना पड़ गया, और वहाँ पर मैं बुक्स नहीं लेके गई थी क्योंकि इनका प्रोजेक्ट्स ज़्यादा थे और काम जो है ना लिखने वगैरह वाला वो कम था। तो मुझे ये था कि एक तो घर में सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट की काफ़ी चीज़ें जमा करके रखी हुई हैं। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि अगर मैं ये काम ले जाती उधर तो डी शेप हो जाता, पैकिंग में, आने जाने में। पहले हम जी लाहौर गए, फिर फैसलाबाद गए, फिर घर वापस आए, तो उसमें ये सारा काम ख़राब हो जाना था। दैट्स वाई मैंने कोई भी काम लेके नहीं गई थी। जब घर वापस आई हूँ तो इतना ज़्यादा काम जमा हो गया था। अब स्कूल वालों का आप हाल देखें, इतना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दे दी, प्रोजेक्ट का दे दिए इन्होंने। लिखने वाला काम बच्चों के करने वाला कम था, मेरे करने वाला ज़्यादा था। अब बच्चों को हम लोगों ने सीजर्स अलाउ नहीं की हुई कि मेरे बच्चे सीजर्स यूज़ करें। पेंट भी मैं कम देती हूँ क्योंकि पेंट बच्चे जो है ना इधर उधर लगा देते हैं, तो ग्लू और इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम देती हूँ। अब ये सारा काम जो है ना वो सारा मैंने ऑलमोस्ट मैंने किया है। सिर्फ लिखने वाला काम ज़ैनब ने किया है। ये राइटिंग की बुक्स हैं जो इनके कोर्स में थी, ठीक है। तो ये टीचर करवाती थी डेली, लाइक कभी डेली बेसिस पे, कभी हफ्ते में एक दो दफ़ा। स्कूल जब से स्टार्ट हुए थे तो मेरा ख्याल है कि 6-7 पेजेस ही टीचर ने होमवर्क के तौर पर दिए थे, और उसके बाद इन्होंने ये सारी बुक दे दी कि डेली का एक पेज करना। तो लाइक ये पूरी ज़ैनब ने की। उसके बाद ये देखें, ये इंग्लिश की ये सारी दे दी, ठीक है। और ये है जी काम जो ज़ैनब ने किया है। लाइक कोई भी मूवी का बता दिया कि ये मूवी देखें, ये सारा मैंने थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे इसलिए ये बनाया था, ये भी मैंने बनाया है। इसके अलावा जी कोई भी आपने इन्होंने दे दी स्टोरी के, जैसे पिनोकियो की स्टोरी देखें, उसकी लाइक पढ़ें या देखें और उसको अपने वर्ड्स में लिखें, और उसमें से आपको करैक्टर के नाम लिखें, मुश्किल अल्फाज लिखें, उनके मीनिंग लिखें, मतलब इस तरह का काम।
दो इस तरह की स्टोरी थी। एक मूवी देखनी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, करैक्टर्स के नाम पूछे थे, फिर इस तरह की सारी चीज़ें, अपनी कोई फेवरेट स्टोरी, उसका मेन आइडिया, उसका करैक्टर के नाम और उस स्टोरी का मोरल लेसन और इस तरह की सारी चीज़ें ना ये करवाई हुई है। इंग्लिश का तकरीबन यही काम था। साइंस जो है, साइंस के 5-6 थे काम, लाइक वो प्रोजेक्ट थे, वो था। और ये मैंने इस तरह करके रेडी किया था पेपर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि जो सारा काम है वो फाइल के अंदर है, लाइक मैंने इस पे कोई काम नहीं करवाया। उसके बाद जी ये मैथ्स आ गया, तो मैथ्स का भी यहाँ से मैंने इस तरह कुछ फर्स्ट पेज ना थोड़े डेकोरेट कर दिए थे ताकि अच्छे लगें। और बाकी ये मैथ्स का भी वो थोड़ा काम था, बाकी ज़्यादातर जो थे ना वो प्रोजेक्ट बनाने थे। अभी आगे चलकर मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। उसके बाद उर्दू का काम था, ठीक है, ये उर्दू का काम। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी सारा ख़ुद करने वाला था, और बस मैं ज़ैनब को करवाती गई, बोलती गई, लिखवाती गई। तो इस तरह ये सारा काम जो है ना मैंने ज़ैनब के साथ उसने ख़ुद किया है। रिटर्न वर्क सारा उसने यहाँ पे किया है। उसके बाद ये आ जाते हैं ये प्रोजेक्ट, अभी खोल के दिखाती हूँ। ये जी साइंस का, ये सारे जो है ना ये A4 पेपर पे हुए थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक ऐसे ही पिंटरेस्ट से ही पेपर लिया साइंस का, ठीक है, ऐसे बना हुआ था, अच्छा लग रहा था मुझे। दरम्यान में मैंने लाइंस लगाई, प्रिंट आउट इसका निकाल के, तो लाइंस लगाई, नेम लिख लिया। और जैसे ये था मॉडल प्लांट बनाना था किसी भी लाइक फैब्रिक या उससे। उसके बाद यहाँ पर ये प्लांट की पिक्चर बनानी थी और उसके लाइक लेबल करना था, आई की बनानी थी, ये नमाज। ये सारा काम जो है ना ये ज़ैनब के बाबा ने किया है, क्योंकि अब देखें कैसी अजीब सी बात है, 1 क्लास का बच्चा कैसे आई की वो बना सकता है। उसको अगर हम दिखाएंगे भी तब देखकर भी उसके लिए बनाना बहुत मुश्किल है। ये तो हमें याद है जब 9th-10th के प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, मैट्रिक के, FA के, तब ये चीज़ें आती थी। और अभी ये देखें इतने छोटे बच्चों को ये दिया हुआ है। उसके बाद ये डिफरेंट फैब्रिक्स लगाने थे, लाइक सरफेस को बच्चा टच करे और देखे कौन सी सरफेस क्या है, कौन सी स्मूथ है, कौन सी सॉफ्ट है। और ये ज़ैनब का एक लाइक पूरा बॉडी बनानी थी, उस पर ये डिफरेंट फैब्रिक लगाने थे। तो इस तरह के काम ये कहाँ बच्चे खुद कर सकते हैं। उसके अलावा और भी मैं मुश्किल चीज़ें बताती हूँ, ये तो फिर भी चले हो गई। ये सारा कुछ मैंने बनाया है जो कि मतलब बच्चे कहाँ बना सकते हैं। ये जी फादर डे का कार्ड बनाना था, तो ये बनाया। ज़ैनब को बस पास बिठाए रखा, किया सारा काम मैंने खुद। ये मदर्स डे का बनाना था। ये टेबल की बुक बनानी थी, ये इतना मुश्किल रहा मेरे लिए काम, ये तो बहुत टायरिंग था। ये टेबल की बुक बनानी थी और A4 साइज़ पेपर पे मैंने बनाया है इस तरह। और ये देखें, ये बॉक्स बनाने बड़े मुश्किल थे। अब सादा पेपर पे बॉक्स बनाने बहुत मुश्किल थे। ये 2 से 10 तक इसने टेबल्स लिखे हैं, बाकी ये सारा मैंने डिज़ाइन मतलब लाइक मैंने ही सारा इसको डेकोरेट वगैरह किया। उसके बाद ये स्टेशनरी लिस्ट, मार्केट जाएं, स्टेशनरी लें और उसका रेट लिखें, उनकी पिक्चर्स बनाएं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ करवाई ज़ैनब को, कलरिंग उसने की, बाकी बनाई मैंने सारी। तो मतलब इस तरह के काम बच्चों को दिए हुए हैं जो बच्चे 1 क्लास के तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। तो ये उसके बाद जी ये मेरी बिल्ली एक किताबचा बनाएं और उसमें जी पिक्चर्स लगाएं और लिखें, ठीक है, बिल्ली के बारे में। तो ये कुछ पिक्चर्स लगाई हैं और ये सारा वो बनाए। उसके बाद जो टेप लगा के हम पेंटिंग करते हैं ना, कि मैंने पहले टेप यहाँ पर लगाई, उसके बाद ज़ैनब को कहा पेंट करे, ज़ैनब ने पेंट किया और फिर हमने जो है इसकी टेप्स उतारी। तो ये कुछ शक्ल बनी है, बना तो ये अच्छा है, लेकिन फिर ये ग्लिटर से सारा आउटलाइन की। तो ये कार्ड बनाया एक तरह का, ये देखें। तो ये सारे काम जो है ना इसको मिले हुए थे। इस पे मेरा इतना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये क्लॉक बनाने थे, ठीक है, और मेंशन था सिलेबस में कि 3 o'clock का एक बनाना है, और जैसे ये 9 o'clock का है वो बनाना है, ये 6 o'clock का बनाना है। तो इस तरह करके ना उन्होंने लिखे हुए थे, वो सारे फिर बनाए। तो ये क्लॉक्स मैंने बनाए और ये गुम गए। आज गेस्ट आए हुए थे, इधर उधर मुझसे कहीं गुम हो गए, किसने पता नहीं उठा के टीवी का एक बॉक्स पड़ा हुआ था उसके अंदर रख दिए थे। और मैं ढूंढ के मैंने कोई कबर्ड, मैट्रेस के नीचे,
बेडों के नीचे कोई चीज़ नहीं छोड़ी, और मैं हैरान थी कि इतनी मेहनत मैंने की हुई है और ये कहाँ गुम हो गए। तो खैर फिर मिल गए। तो ये जो है ये बनाए हुए थे। इसके अलावा ये देखें, ये रोबोट बनाना था, ये देखें डिफरेंट शेप्स बनाकर रोबोट बनाना था। तो पेस्टिंग वगैरह में ज़ैनब ने हेल्प कर दी, बाकी कटिंग प्लान सारा वो ख़ुद से करना पड़ता था, सब चीज़ें फिर ख़ुद की। और ये तो खैर उसके बाबा ने, ये काम मैंने उनसे उसके बाबा से करवाया। साइंस के ज़्यादातर काम उन्होंने ही हेल्प की है। ज़ैनब को पास बिठा लेते थे, ऐसा नहीं हम करते कि हम बनाते जा रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। फिर ये होता है ज़ैनब अगर ख़ुद नहीं ना कुछ बना रही, फिर हम उसको कहते हैं नहीं उतनी देर फिर पास बैठे रहो। ये जी कैलेंडर बनाना था, मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने सोचा ये समर का एक व्यू सा बना दूँ मैं। तो ये सारी ड्राइंग की, बीच का वो सीन सा क्रिएट कर दिया, और ये जुलाई का ये बनाना था। इस पे भी ये ब्लॉग्स बनाने में बड़ी मेहनत, देखने को तो ये सिंपल काम है लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। ये उसके बाद जी मैम ने दिया हुआ था कि एक जैम की बॉटल लें और उसको आपने मनी बॉक्स बनाना है। तो ये देखें, ये एक न्यूटेला की पुरानी बोतल पड़ी हुई थी, उस पर पहले स्प्रे पेंट किया, फिर पोस्टर जो कलर एक्रेलिक कलर जो होते हैं उससे ये फ्लावर का इमेज सा क्रिएट किया ब्रश के साथ, और फिर आउटलाइन जब ये ड्राई हो गया, पहले इसको ड्राई किया, फिर ये फ्लावर्स बनाए उनको ड्राई किया, फिर ये आउटलाइन की उसको ड्राई किया, और फिर फाइनली मैंने इसमें ये बांध दिया। तो ये एक मनी बॉक्स सा बन गया। बड़ा अच्छा आइडिया है, डेकोरेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है इसको ब्रश होल्डर, पेंसिल होल्डर भी बना सकते हैं। ऊपर ढक्कन ना लगाएं तो आप अपनी पेंसिल, स्टेशनरी, इसके अलावा अपने मेकअप ब्रश या अपने जो होते हैं ये अपनी कंघियाँ, ब्रश, हेयर ब्रश वगैरह, वो आप ऐसे करके डेकोरेट करके अपने रूम में कर सकते हैं। पता नहीं अब ये वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर ना मिला तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल गया तो ज़ैनब फातिमा के रूम में पिंक थीम है ना, सेम यही कलर की हर चीज़ है। तो ये रख दूँगी इनके ड्रेसिंग टेबल पे, इसके अंदर हम हेयर ब्रश और इस तरह की चीज़ें रख देंगे। और फिर फाइनली ये बनाना था, ये हैं जी आपने लेके स्टोन्स, ये स्टोन्स लिए थे तो उसके ऊपर आपने लेडी बग बनाने थे। तो ये 2 बनाए, ये अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, ड्राई हो रहे हैं। तो ये था जी ज़ैनब का सारा छुट्टियों का काम, और इसने मुझे इतना थकाया है, मैं इसलिए व्लॉग्स भी अच्छे से नहीं बना पा रही कि मैं बहुत ये 3-4 जब से मेहमान गए हैं मैं इसी कामों में लगी हुई। और ये थोड़ा सा काम स्टार्ट किया था, फिर आप ही लोग आ गए थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। और उसके बाद आप ही लोग गए हैं तो घर का काम अभी मैंने थोड़ा जैसे कहते हैं ठप करके रखा हुआ है, जो मुकद्दस कर दे तो मैं कहती हूँ अच्छा चलें ठीक है। तो मैं इन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी। अब सुबह ज़ैनब चली जाएगी, काम कंप्लीट हो गया है, और ये सारा स्कूल भेजूँगी, उसके बाद अब घर की तरफ आऊँगी और थोड़े व्लॉग्स अच्छे अच्छे बनाऊँगी तो अभी तो इसी तरह सारा कुछ हो रहा है। उसके अलावा जो है मैं बैग लेके आई हूँ आज फातिमा का, कुछ स्टेशनरी लाने वाली थी, लाइक पेंसिल्स ख़त्म हुई हुई थी घर से, इरेजर्स ख़त्म हुई हुई थी, ये ज़ैनब के पेंसिल केस में डालना है, उसका पेंसिल केस धोकर रखा हुआ है तो वो ड्राई हो जाएगा सुबह तक, तो ये सब चीज़ें उसमें डालूँगी। तो लाइक ये पूरा किसी शॉपिंग बैग में डाल के सब चीज़ें फाइल्स वगैरह में डाल के तो भेजूँगी। तो बस इन कामों में मसरूफ़ हूँ जिसने मुझे इतना फंसाया हुआ है। और यकीन करें कि स्कूल वालों की ना ये बहुत जुल्म है कि इतने छोटे बच्चों के लिए, ये 5 क्लास का बच्चा हो, 6-7 का हो तो समझ आती है वो ये काम कर सकता है, 1 क्लास का बच्चा ये काम कैसे कर सकता है? आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के बच्चे इतने इतने इंटेलिजेंट हैं या इतने एक्टिव हैं कि वो ये सब काम खुद कर सकते हैं, कि आप भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह हेल्प उनको करती हैं और आपको उनकी बजाय उनका काम आपको करना पड़ता है। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके घर में क्या सीन है। खैर मेहनत तो मैंने बहुत ज़्यादा की थी, अब अल्लाह करे कि इनके मार्क्स भी अच्छे आएँ। और ये जो मार्क्स हैं ना लाइक छुट्टियों के काम के, ये इनके एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर काउंट होंगे। दैट्स वाई मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। खैर बच्चों का टाइम हो गया था, रेडी कर कर खाना खिलाकर लंच बनाकर इनको दे दिया था, और अभी आएंगे तकरीबन 2 बजे इनके छुट्टी होगी ज़ैनब फातिमा को, और तकरीबन घर आते आते तक 2:30 बज जाएंगे। खैर
उसके बाद जी ये कुछ काम थे मैंने करने थे काफ़ी दिनों से। ये मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले हैं, जैसा कि गेस्ट आए हुए थे मैंने आपको बताया, कोई काम नहीं हो रहा था मुझसे ना, लाइक डीपली चीज़ें नहीं हो रही थी। तो ये कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं कबर्ड में से, मैंने अपने हस्बैंड के प्रेस करने हैं, उसमें से मैंने ये वाइट कपड़े निकाले हैं जिनको मैंने नील लगाना है। ऑटोमेटिक मशीन का ये मसला है, वहाँ उसमें नील नहीं लगा सकते आप, फिर आपको सेपरेट लगाना पड़ता है। उसके बाद ये सारे कपड़े हैं जो मैं खुद आयरन करूँगी, क्योंकि मेड से करवाऊँ ना तो फिर वो बेध्यानी में जला देती हैं, तो मैं फिर नहीं चाहती कि दोबारा मैस हो और हस्बैंड को कोई शिकायत हो, तो इस वजह से मैं ख़ुद करूँगी। ये वाले कपड़े कबर्ड में से निकालें, ये वो कपड़े जो हस्बैंड ने नहीं पहने, लाइक थोड़े थोड़े गर्म शर्ट्स हैं या वो आजकल इंटरेस्टेड नहीं है ये पहनने में, तो इनको मैं रखूँगी ऊपर। ऊपर वाले कैबिनेट्स में ये कुछ अपने कपड़े हैं, ये मैंने हैंड वॉश के लिए निकाले हैं, और यहाँ पर बैठ के मैं कबर्ड को सारा ऑर्गेनाइज़ करी थी। ये हस्बैंड के वो ड्रेसेस हैं, लाइक शलवारें कमीज़ें कम ही पहनते हैं, इसलिए पीछे रखी हुई हैं। यहाँ पे उनके अंडरगारमेंट्स होते हैं, फिर नीचे उनके नीचे मेरे कपड़े होते हैं। तो ये कुछ कपड़े मैंने अपने भी निकाले हैं जो फजूल कबर्ड में पड़े हुए थे, मैंने सीज़न के स्टार्ट में रख दिए थे ये सोच के कि मैं पहनूंगी, लेकिन मैं पहन नहीं रही, तो इस वजह से मैंने सिर्फ वही कपड़े रखे हैं जो मैंने पहनने। ये है जी हैंगिंग वाला पोर्शन। और ये मेरे बैग्स यहाँ पे पड़े होते हैं, बैग्स भी बड़े ऊपर नीचे करके मैंने रखे हुए हैं, तो इनको भी आज ऑर्गेनाइज़ करूँगी। लाइक आज मैंने ना अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना है इंशाल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं बाकी चीज़ें भी करती जाऊँगी। ये नीचे सारे मेरे स्टॉलर जैनब में बिखेरे हुए हैं, कुरान पाक पढ़ना था इसने, तो अब एक स्टॉलर निकाला है और उसमें से देख लें सारे बॉक्स में से सारे बाहर आ गए। खैर आज इनको भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। जूते भी बड़े मिसमैनेज हुए हैं, इन सब चीज़ों को मैंने आज ऑर्गेनाइज़ करना है। ये जो मेरे स्टॉलर हैं, हैंग करने वाला हैंगर है, इसमें सारे दुपट्टे वगैरह रखूँगी, जो नहीं चाहिए वो निकाल कर फिर इनको शॉपर में डाल कर ऊपर कबर्ड में रखूँगी। बाकी हस्बैंड का ये जो पोर्शन है इसको भी जैसे ये सामने जैकेट्स पड़ी हुई, हम लोग मरी वगैरह गए थे तो ये जैकेट्स यहीं पे रख दी थी, इनको पीछे करके रखूँगी। बाकी अपने कपड़े सारे इनके प्रेस वगैरह करके तो हैंग करके रखूँगी कलर वाइज। तो आज ये सारा काम करूँगी, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी कबर्ड्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। खैर ये वाला काम मैंने कर लिया था, ये चुटकी बजाते हुए नहीं हुआ था बड़ा टाइम इसको रिक्वायर्ड था। तो खैर यहाँ पर पीछे वही कपड़े शलवार कमीज़ हैं, ये सारे कपड़े जो अभी पहनने वाले हैं और अभी आयरन करने हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता निकालती जाऊँगी, आयरन करती जाऊँगी। अंडरगारमेंट्स सारे ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। इस वाले जो ऊपर सबसे आपको साइड पे नज़र आ रहा है, इसमें सारी वेस्ट हैं, दूसरे में सारे अंडरवेयर्स, नीचे इस वाले में भी अंडरवेयर्स हैं। उसके अलावा सारी सॉक्स मैंने ना इसमें इस तरह मैं एक दूसरे को अंदर या तो डाल देती हूँ या गिरा लगा देती हूँ, और ये बॉक्स के अंदर ऐसे ही मैंने रख ली, क्योंकि इनको जितना मर्जी ऑर्गेनाइज़ करो ये नहीं होती। और यहाँ पर सारी इनकी बेल्ट्स आ गई हैं, ये ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा बेल्ट्स हैं, तो ये आ गई हैं। नीचे मेरे कपड़े आ गए हैं, सारे मैंने फ्रंट पे रख लिए हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली प्रेस करवा के हैंग करवा लूँगी। बाकी सारे कपड़े जो नहीं चाहिए वो थोड़े थोड़े पीछे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी जैकेट्स वगैरह रिमूव करनी है, कुछ एक शर्ट धोने वाली थी वो लॉन्ड्री में डाल दी, लाइक इस तरह के छोटे छोटे कितने काम थे वो कर दिए हैं। अभी जब इसमें प्रेस होंगे तो फिर कलर वाइज सारे कपड़े हैंग करके आपको वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अब नीचे जो है, नीचे भी इनकी पैंट्स वगैरह हैंग हैं, ऊपर शर्ट्स होती हैं। इस कबर्ड का मुझे ये पॉइंट बड़ा प्यारा लगता है कि मतलब एक ही कबर्ड को बड़ा अच्छे से यूटिलाइज़ किया, वरना यूजुअली यही होता है हैंग वाला में ना एक ही लंबा सा पोर्शन होता है और नीचे वाली स्पेस सारी ज़ाया हो जाती है। और अपने मैंने इस तरह करके रख ली हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी वो निकाल दी हैं, और बाकी जो ज़रूरत के कपड़े हैं ना बस वही रखे हैं, क्योंकि हैंगर्स ऑफ कोर्स फिर हैंगर्स बड़े ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। ये जो स्टॉलर वाला है मेरा ऑर्गेनाइज़र कह लें या हैंगर कह लें, इसको मैंने इस तरह किया है कि एक में सारे दुपट्टे रख दिए हैं अपने, जो मेरे सूटों के साथ लाइक शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, मैं मल्टीपल ड्रेसेस के साथ चला लेती हूँ, और एक में मैंने अपने सारे स्टॉलर्स कर लिए हैं। ठीक है, अब इनको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है इस तरह के, मैं कुछ स्टॉलर्स मैंने मंगवाने हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी ये कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और नीचे से भी स्पेस मैंने सारी खाली कर ली है। इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने बैग रखे सबसे ऊपर अपने फॉर्मल, लाइक शादियों वगैरह पे लेने वाले, और वो मैं थोड़े से ही मेरे होते हैं। उसके बाद ये सारे कैजुअल बैग्स जो मैं जूतों के साथ मैच कर करके पहनती हूँ, तो ये रख लिए हैं। ये ब्राउन बड़ा हैंड बैग, और ये वाला बैग जो है ये मैंने यहाँ रख लिया है। ये कुछ हैंड लाइक शॉपिंग बैग होते हैं खाली, वो वाले। ये ज़ैनब का VR, पीछे नेबुलाइज़र रखा हुआ है। और इस वाले जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी बड़ा वैसे फ़ायदेमंद रहता है। ये मैंने दराज से मंगवाए थे, और मेरा ख्याल है 200 रुपये का एक मिल जाता है या 150 रुपये का। बड़े फ़ायदेमंद रहते हैं, चीज़ें बड़ी सिमटी रहती हैं इसमें मैंने सारे छोटे छोटे बच्चियों के जितने भी ये बैग्स हैं ना वो रख दिए हैं, और साथ में हैट्स कैप रखती हैं। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड इन्हीं के लिए हो गया, तो इसी में रखा करेंगे और इसी से निकाला करेंगे। तो बस ये चीज़ें जो हैं सारी ऑर्गेनाइज़ होगी। पहले इस बॉक्स में मैंने दुपट्टे रखे हुए थे, लेकिन अब निकाल लिए हैं।
यहाँ पर मैंने सारे शूज़ हस्बैंड के जो है ना कलर वाइज रख दिए, लाइक एक साइड पे ब्राउन है, फिर एक साइड पे ग्रे नज़र आ रहे होंगे, सेंटर में आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, नीचे सारे जोगर्स स्नीकर्स नज़र आ रहे हैं। ये बास्केट मैंने रखी होती है, इसमें सारी शू पॉलिश की चीज़ें होती हैं। आप भी इस तरह एक कोई भी छोटी सी टोकरी ले लें, उसमें सारी चीज़ें शू पॉलिश की, ब्रश, शू पॉलिश, कलरफुल, लाइक इसमें ट्रांसपेरेंट भी है, ब्राउन भी, इस तरह की चीज़ें। तो ये है जी मेरी कबर्ड आज की। साथ ही मैंने सोचा कि आज मैं सॉफ्ट टॉयज़ को भी धो दूँ, काफ़ी गंदे हो रहे थे, मैले हो रहे थे। बच्चे ज़मीन पे सारी बात है गिरा देते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर इसके गिरा देते हैं, तो आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने मैले हुए हुए हैं। तो मैं सोची थी गेस्ट आएंगे तो मैं ये काम करूँगी, और ये जो है मेरे अब इनको वॉशिंग मशीन में डालूँगी, सर्फ डालूँगी। ऑटोमेटिक मशीन का यही तो फ़ायदा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जितनी देर में मैंने कबर्ड वगैरह अरेंज की थी, तो उतनी देर में मैंने इनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। अच्छा, जब भी मैं बच्चों के टॉयज़ वॉश करती हूँ ना, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, सर्फ़ डालती हूँ। इसके अलावा मैं जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है ना, कंडीशनर कह लें या सॉफ्टनर, जैसे कंफर्ट है या सॉफ्ट लैन है, वो डाल दें तो बड़े सॉफ्ट, बड़े प्यारे इनकी फर हो जाती है। तो बस अब मैं इनको चला दूँगी और 2 दफ़ा रिंस होंगे कपड़े। 15 मिनट के लिए मैंने इनको वॉश करने के लिए लगा लिया था, जब निकल जाएंगे तो फिर ड्राई कर लूँगी। इनको भी वॉश कर लिया था, हो गए हैं ये वॉश। और अब ये देखें कितने निखरे निखरे और प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना वो सॉफ्ट लाइन डालने से। इनकी क्योंकि फ़र होती है तो इस वजह से वो डालना लाजमी होता है। एक तो खुशबू अच्छी आती है, दूसरा ये कि बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, वरना ये थोड़े ना हार्ड हार्ड से हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैले हो रहे थे, अभी काफ़ी नीट हो गए हैं, ये देखें। और ये वाला जो वाइट है ना, ये वाइट तो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला भी गंदा हो गया था। इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और गीला भी था। इसी की वजह से मैंने फिर सोचा था सारे वॉश कर लूँ ताकि नीट एंड क्लीन हो जाएं। ये वाला भी देखें। अब इनको मैं जो जो क्लॉथ मेरा हैंगर है जो बाहर मैं रखती हूँ, जिसके ऊपर कपड़े वगैरह ड्राई करती हूँ, तो उस पर रख लूँगी। और इनको स्पिन तो किया है ना मैंने साथ में, तो ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाएंगे। मेरा ख्याल है 1-2 घंटे में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, और फिर इनको रूम में रख लूँगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।